क्या देश में इस समय प्यार मोहब्बत का एक नया ट्रेंड चल चुका है? क्या अंजू, सीमा, ये दोनों का भारत और पाकिस्तान से आना जाना एक बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? क्या इस समय आईएसआई भारत में कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में लगा हुआ? क्या इस समय भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े हो गए? अंजू का पाकिस्तान जाना ये एक तरीके से भारत के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। क्या देश में इस समय प्यार मोहब्बत का एक नया ट्रेंड चल चुका है? और क्या इसमें सीमाओं का लांघा जाना बिल्कुल आसान माना जा रहा है? दो बड़ी घटनाओं का होना देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। सीमा इधर नेपाल के जरिए भारत पहुंच जाती है और फिर अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंच जाती। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। इस समय देश के भीतर जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि कई मामले ऐसे निकल करके आ रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा इस समय खतरे में नजर आती है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि आपने सीमा गुलाम हैदर और सचिन के उस प्यार मोहब्बत की दास्तान तो सुनी और उसमें कई बड़े एंगल इस समय भी निकलने बाकी नजर आते हैं। लेकिन अब एक नया मामला निकल करके आ गया है सामने। अंजू नाम की एक महिला अचानक पाकिस्तान पहुंच जाती है और पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो जिस ढंग से लगातार अपनी बातों को रख रही है, उससे यही लगता है कि कहीं अगर उसके वीजा के समाप्त होने के बाद 20 अगस्त को वो भारत लौटेगी तो क्या ये देश के लिए खतरा नहीं बन सकती है? क्योंकि कई ऐसे बड़े दावे किए जा रहे हैं इसको लेकर जिस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कि अंजू का पूरा काला चिट्ठा है क्या। राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी गांव से ताल्लुक रखने वाली अंजू अचानक से गायब हो जाती है और गायब होने के बाद जब उसके पति से मीडिया बातचीत करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि दरअसल अंजू अचानक गायब कहाँ हो गई, तो ये खबर मिलती है कि वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि ईसाई धर्म अपना चुकी अंजू पाकिस्तान पहुंचने के बाद अचानक से इस्लाम कबूल कर लेती है और इस्लाम कबूल करने के बाद वो नसरुल्लाह से शादी कर लेती है। और एक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको मैं ये कागज दिखा रहा हूं, आप ये तस्वीरों में कागज देखिए और इससे अंदाजा लगाइए इसमें जो सारी बातें दर्ज है उस लिहाज से अगर देखा जाए, बात की जाए तो ये साफ तौर पर स्पष्ट नजर आता है कि दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन अब तक इस कागज की पुष्टि नहीं हो पाई। अब आपको मैं पाकिस्तान के उस पुलिस अफसर के बयान को सुनवाता हूं जिन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि कानूनी ढंग से जो उसके पास कागज मौजूद है वो उसको वेरीफाई कर चुके हैं और वो बिल्कुल ही लीगल ढंग से भारत से पाकिस्तान आई है। क्या पुलिस अफसर का इस ढंग से बयान देना, इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण है? क्या कोई बड़ी साजिश नजर आती है? तो पुलिस अफसर के इस बयान को एक बार जरूर सुनिए। आई है और लाहौर तक उसको फिर जब बाद में जब बस में आई है तो पिंडी में बाकायदा उसको नसरुल्लाह ने रिसीव किया और पिंडी से फिर ये दोनों इकट्ठे इधर आए हैं, दीर तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब तक जो आप लोगों ने इंटरव्यू या तफ्तीश की है तो उसमें क्या सामने आया? जो इंटरव्यू हमने उसका किया है उसमें ये है कि पहले तो हम डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स उसके प्रॉपर हैं या मतलब इस तरह नहीं है कि कोई गलत रास्ते से आई हो। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही है। जो दूसरी हम अपने चूँकि ये एक ऑपरेशन एरिया है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो किया है तो वो बाकायदा बिल्कुल ठीक ठाक है और मतलब इसमें कोई इस तरह एतराज़ वाली बात नहीं है। और हमने जो रस्मी इंटरव्यू होता है उसके करने के बाद उसको नसरुल्लाह के पास साथ जाने दिया है और बाकायदा भी उसके साथ है और सिक्योरिटी बाकायदा उस पर लगी हुई है। नसरुल्लाह को हमने इस बात का पाबंद बना दिया है कि 21 तारीख़ से पहले 21 अगस्त से पहले बाकायदा ये यहाँ से रुखसत होगी और जब इसका टाइम आएगा रुखसती का
तो बाकायदा SHO पुलिस स्टेशन दीर को वो मतला करेगा और यहाँ से इंशाल्लाह फिर प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ से रुखसत होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये उठच पर कुछ तो चूँकि आपको पता है ये हमारा जो एरिया है दीर या खैबर पख्तूनख्वा ये या पूरा पाकिस्तान हमारा जो है ये हॉस्पिटलिटी वाला मुल्क है, हॉस्पिटलिटी वाला एरिया है। तो यहाँ के जो एज पर स्टेटमेंट ऑफ नसरुल्ला, यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बिल्कुल मुलाकात के लिए उसके पास आती जाती रहती है और इतने सारे गिफ्ट्स जो है वो इन्होंने बाकायदा वो अंजुनानी खातून को पेश किए हैं और पूरे इलाके में खुशी का एक समाज बना हुआ है और सारे लोग यहाँ पर खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में मिसाली अमन है। और तो आपने सुना। अब सवाल यह है कि पुलिस वाले जो पाकिस्तान के हैं वो इस ढंग से इस पूरे मामले को रख रहे हैं, तो क्या इसमें अंजू का कोई बड़ा कारनामा है? और साथ ही अंजू के उस बड़े बयान को भी मैं आपको सुनवाऊंगा जिसके जरिए चल रहे मीडिया की तमाम खबरें रुक सी गई। दरअसल अंजू को लेकर कई बड़ी खबरें जो है चल रही थी, लेकिन अंजू ने अचानक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके ये बात कही कि उसके खिलाफ या उसके जो अगेंस्ट तमाम बातें चलाई जा रही है उसको बंद किया जाए क्योंकि वो लीगल ढंग से आई है। सुनिए अंजू ने अपने इस वीडियो को जारी करते हुए क्या सारी बातें कही और साथ ही अपील क्या की उसने कि भारत की मीडिया को इस ढंग से खबरें नहीं चलाना चाहिए। पहले आप इस बयान को सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करें। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। तो आपने सुना वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी बातें कह रही। तो क्या भारत में अंजू का दोबारा से आ जाना, क्योंकि 20 अगस्त को उसका वीजा समाप्त हो जाएगा, 1 महीने का वीजा उसको अलॉट किया गया था। अब लौटते हम अंजू के पिता की ओर। दरअसल अंजू के पिता थॉमस ने ये बात कही है मीडिया वालों के जरिए। साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट ढंग से कह दिया है कि वो उनके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, यानी कि परिवार से उसका कोई नाता अब नहीं रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि अंजू के पिता ने उसके पाकिस्तान जाने की खबर को सुनकर किस तरीके से जो है फूट कर इस जो है बयान को दर्ज करवाया और ये कहा कि वो अपनी बेटी को भूल चुके हैं, हालांकि इससे पहले भी उसकी हरकतें बिल्कुल इसी ढंग की थी। तो सुनिए अंजू के पिता के इस भाषण। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। पहली शादी उसकी कब हुई थी? 18-19 साल पहले हुई है, शायद 2004-5 में। कब से आपके यहाँ नहीं आती? नहीं, आना जाना तो मतलब बाप बेटी का होता रहता है। माई के आना पर इतना नज़दीकी नहीं है जैसे, और बच्चों के साथ है आना जाना। तो हम लोग 500 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, वो 500 तो साल में या कोई शादी वगैरह होता तो आता जाता। बाकी मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम जाके महीने में खड़े रहे होंगे। पिछली बार वैसे आपकी बात कब से नहीं हुई थी? मुझे कम से कम अंदाज है मेरे से 1-1 साल हो जाता है, और बातचीत होती तो उनकी माँ बेटी की बातचीत होता रहता है, मैं बात नहीं करता। इसकी भी जानकारी नहीं है, जैसे कि आज अभी जानकारी नहीं, मुझे तो ये भी जानकारी नहीं थी कि इन्होंने कब वीज़ा बनवाया, कब पासपोर्ट बनवाया, कब जा रहा है, मुझे कोई पता नहीं है। अब जब उसने पाकिस्तान में अपने ब्याह रचा लिया है, दूसरा धर्म भी बदल लिया, क्या कहेंगे आप अपनी बेटी को? इसके मामले में क्या कहेंगे? जो लड़की घर से बाहर चले गया, एक तरीके से यही है कि वो हमारे लिए तो मर गया। लोग घर से पहले उसकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज की थी आपने? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज थोड़ी थी। उस समय आपने धर्म परिवर्तन कर लिया था या तो नहीं? धर्म की बात कहाँ से आ गई है?
नहीं उस समय नहीं धर्म की बात कहाँ से आ गई, आप ही बताइए। शादी माने शादी, इसको मतलब है सॉरी। थैंक यू सर इसी अंजू और सीमा के मुद्दे पर, नसरुल्लाह के मुद्दे पर मैंने अपने जो सहयोगियों से बात कर समझने का पूरा प्रयास किया और ये भी उनसे सवाल पूछा कि दरअसल इस पर उनकी क्या राय है। तो सुनिए उन्होंने इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को किस ढंग से रखा। क्या अंजू का पाकिस्तान चला जाना जायज माना जा सकता है और क्या मोहब्बत में सभी चीजें जायज है, ये कहावत क्या इस वक्त फिट बैठ रही है? क्योंकि देश की सरहद को लांघकर जिस ढंग से अंजू पाकिस्तान गई है और वहां पर जाकर वो बयानबाजी कर रही है, इसका असर भारत पर कितना पड़ रहा है और क्या इसमें राजनीति का भी कोई बड़ा एंगल है? इसी मामले पर सवाल लेते हैं। मेरे साथ दो सहयोगी हैं इस वक्त मौजूद, प्रज्ञा और नाजमीन। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही प्रज्ञा है कि इस पूरे घटना को आप किस ढंग से देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मेरी नज़र में, या यूं कहें कि सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है अबरार। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमारे देश पर लगातार खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है, घुसपैठिए लगातार इस बात पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि किस तरीके से हमारे देश को नुकसान पहुंचाया जाए, और ऐसे में उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ा न्योता है। क्योंकि अगर आप ये देखिए कि एक आम महिला इतनी आसानी से जा सकती है, तो वो घुसपैठिए उनके लिए आना कितना ज्यादा आसान है। और इससे कहीं ना कहीं उनके मन में जो एक डर है, हमारी जो सरकार ने, हमारी जो सेना ने, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, लेकिन प्रज्ञा ये जो मामला है ये सीमा हैदर जैसा नहीं है। जो अंजू है वो लीगल ढंग से गई है, तो इसमें क्या बुरा है? देखिए यहाँ पर बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये जो मामले सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों तक ये जानकारी ना पहुंचे कि वो लीगल ढंग से गई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारा जो देश है उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके के मुद्दों से ही लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, लोगों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की जाती है। अभी हमने देखा भी कि जब सीमा हैदर आती है गैर कानूनी तरीके से, तब लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं थी कि वो गैर कानूनी तरीके से आई, उन्हें इस बात से दिक्कत थी कि वो जिस मुल्क से आई है वो मुल्क समय समय पर हमारे देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दिया। और इसलिए सीमा हैदर को ज्यादा सोशल मीडिया पर भी फटकारा गया और कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से उन्हें एक बड़ा खतरा भी इसीलिए देखा जाता है। बिल्कुल नाज़मीन, ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को रख रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी तरीका है और इस ढंग से अगर जो घटनाएं हैं वो बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा जो बन सकता है। क्या वाकई ये सारी चीजों में कोई दम नजर आता है या फिर राजनीतिक लिहाज से इसको कहीं ना कहीं एंगल देने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि सीमा हैदर कैसे आई हैं, लीगल तरीके से आई हैं, लीगल तरीके से आई हैं, इस बात पर बहस छिड़ी थी और उसके बाद जांच होती है, यूपीएटीएस की टीम जांच करती है। तो जब भारत में रहते हुए जांच शुरू हो सकती है तो पाकिस्तान में बेशक वो लीगल तरीके से गई है लेकिन है तो भारतीय, यहाँ पर उसके खिलाफ भी जाँच हो सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पर देखी जाती है कि प्यार के लिए कोई कहीं भी जा सकता है, किसी भी सरहद को पार कर सकता है। लेकिन नाज़मीन इसमें एक बड़ा मामला तो ये है ना कि अंजू फिर दोबारा, मान लीजिए आपने सीमा हैदर का जिक्र किया, लेकिन सीमा हैदर तो भारत में ही रहने के लिए आई है, वो भारत से जाना नहीं चाहती है। लेकिन अंजू तो बाज़ाब्ता वीडियो जारी करके ये कह रही है कि 20 अगस्त को उसका वीजा खत्म होगा और फिर वो भारत आएगी। तो ये कहना तो जायज है ना कि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा मामला है। देखिए सुरक्षा व्यवस्था से तो जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन अंजू ने इसमें कहाँ ऐसा क्राइम कर दिया। सीधे तौर पर वो लीगल तरीके से गई है और लीगल तरीके से वापस भी आएंगे। और उन्होंने अपने पति को भी और इंडिया मीडिया को भी साफ तौर पर यही कहा है कि मेरे बारे में अफवाह ना फैलाएं, मेरे बारे में झूठी खबर ना फैलाएं, मैं लीगल तरीके से गई हूं और मैं अपनी मर्जी से गई हूं, इसमें किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जहां तक मुझे लगता है एक महिला होते हुए, तो वो जो महिला गई है वहां पर, अंजू की बात जो कही जा रही है वो सीधे तौर पर ना तो उस पर सवाल खड़े होने चाहिए, ना ही उसकी नागरिकता पर सवाल खड़े होने चाहिए, ना ही उसके वीजा को लेकर सवाल खड़े होने चाहिए, क्योंकि वो सीमा से बिल्कुल अलग होकर गई है। क्योंकि सीमा का मामला कुछ और है, लेकिन जो अंजू गई है वो अपनी मर्जी, बिना साथ वीजा के गई है। और बकायदा अपने पति को भी बोला है उन्होंने, ये फोन उनकी रिकॉर्डिंग में यहाँ पर वायरल होती है कि वो कहती हैं कि दस्तावेजों को आप संभाल के रखिए, मैं भारत आकर वापस लूंगी क्योंकि वो बहुत जरूरी है। समझ सकते हैं, इन बातों पे चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो वो निकाहनामा वायरल हो रहा है, वो जो पेपर वायरल हो रहा है और उसमें बसाब्ता ये सारी चीजें मेंशन है, मैं दर्शकों को दिखाऊंगा भी, उसमें सारी चीजें मेंशन है कि जो है अंजू ने
अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, फिर उसने शादी कर ली है। हालांकि जो नसरुल्ला उसका जो आप कह सकते हैं जिसके जो आप कह सकते हैं उसके ज़रिए वहाँ पहुँची है, वो उसके बारे में कहा जाए उसने उससे शादी कर ली, लेकिन दोनों एक दूसरे से शादी की बात पर जो है कहीं से भी सहमत नज़र नहीं आते हैं। तो क्या इसमें कोई बड़ा खेल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अबरार, मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूंगी अंजू के पिता का वो बयान जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी बेटी जो है वो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति से थोड़ी कमजोर है। यहाँ पर वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पिता का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि उनकी बेटी को गुमराह करने की कोशिश की गई है। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, जब सीमा पाकिस्तान से हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से आई थी तब भी ये सवाल उठा था, तब भी कई लोग ये कह रहे थे कि सचिन आखिरकार इन तमाम चीजों में क्यों सीमा हैदर का साथ दे रहा था। और तब भी ये कहा गया था कि क्या सीमा हैदर ने सचिन हैदर को, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सचिन मीना को गुमराह करने की कोशिश की है। और हो सकता है आप भी इस चीज से कहीं ना कहीं नाजमीन वाकिफ होगी कि जो इस तरह के लोग होते हैं, यहाँ पर हम सीमा हैदर को कोई जासूसी एजेंट नहीं बता रहे या फिर नसरुल्ला को कोई एजेंट नहीं बता रहे, लेकिन हम भी इस चीज से वाकिफ है कि जो वाकई में इस तरीके की एजेंसी से जुड़े लोग होते हैं उनके लिए एक आम नागरिक को, एक आम इंसान को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना, उन्हें गुमराह करना बहुत ज्यादा आसान होता है। उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, जिसमें वो बहुत ही आसानी से हम जैसे जो आम लोग हैं उन्हें काफी इजीली गुमराह कर लेते हैं। प्रज्ञा की बातों को अगर सही ढंग से कहा जाए तो यही है कि इनका कहना है कि वो जासूस भी हो सकती है। तो क्या ये जासूस वाला जो एंगल है क्या ये देखा जाना जायज है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस समय जो है देश में इस तरीके की घटनाओं का बढ़ जाना अचानक से कहीं ना कहीं जो मामला बिल्कुल खुल कर के सामने आ सकता है। चुनाव नजदीक है, कई सारी बड़े जो है इवेंट होने हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक प्रज्ञा ने कहा जासूसी का मामला सीमा हैदर से जुड़ा हुआ है और वो लाजमी भी बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से वो किस तरीके से आई है वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल यही एंगल मैं बता रहा था कि उसका आना और अंजू का जाना बिल्कुल अलग अलग बात है। हाँ, बिल्कुल अलग अलग बात है। जैसे कि आपने कहा कि वो नेपाल के रास्ते से आती है और आने से पहले कई बार वो नेपाल के होटल में भी रुकी हुई है, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। आपने देखा होगा कि सीमा हैदर की वेशभूषा को लेकर भी ये देखा गया था, किस गेटअप में आई थी, वो अपने बच्चों को कैसे लेकर आई थी। तो ये सारी चीजें यहाँ भारत में लाजमी हो जाता है कि उसकी जांच होनी चाहिए। ना तो वीजा है उसके पास, लेकिन यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, अभी जब सीमा हैदर का मामला सुर्खियों में था तभी एक और खबर आई थी कि हमारे ही देश से एक लड़की बांग्लादेश गई थी। वो लीगल तरीके से गई थी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, ना ही उसे अपने प्रेमी पर किसी भी तरह का शक था, लेकिन वो उसके साथ 15 से 20 दिन बिताती है, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। लेकिन अचानक से उस लड़की को पता चलता है कि उसका जो प्यार था वो पूरी तरह से झूठ था और वो उसे कहीं ना कहीं बेचने की फिराक में था। तो हम ये नहीं कह रहे कि नसरुल्ला जिसके भी साथ वो गई है वो कोई जासूसी एजेंट है या जो भी है, लेकिन आप भी इस चीज से वाकिफ है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं लड़कियों को इस तरीके से गुमराह किया जाता है और कहीं ना कहीं उन्हें ये जो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बहुत ज्यादा एक बड़े लेवल पर लगातार बढ़ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम अंजू को उस तरीके से भी देखें तो कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा का भी तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके पिता है या जो उनके आसपास के लोग हैं जो यहाँ पर अंजू को लेकर कह रहे, तो उसे भी हमें नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कल को अंजू के साथ दूसरे मुल्क में अगर इस तरीके की कोई चीज हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो लोग जो अब तक अंजू का इस तरीके से पाकिस्तान जाना उसका समर्थन कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो खुद को यहाँ पर गुनहगार के तौर पर देखने लगेंगे, क्योंकि वो है तो हमारे देश की एक बेटी। तो यहाँ पर मैं इस चीज को भी यहाँ पर रखना चाहूंगी कि जिस तरीके से बांग्लादेश में उस लड़की के साथ हुआ था वो तो गनीमत रही कि वो बचकर भागकर आ गई और उसने तब अपनी आप बीती बताई। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी समझने की थोड़ी जरूरत है कि यहाँ पर अंजू की सुरक्षा भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, ये पूरा मामला जिस ढंग से लगातार बढ़ रहा है उससे यही लगता है कि जब तक अंजू भारत वापस नहीं आ जाती है तब तक इस तरीके की खबरें, इस तरीके की बातें सुनने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें कई हकीकत, कई फसाने जो है इस समय देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं भारत आने के बाद अंजू क्या सारे बड़े खुलासे करती है। तो आपने सुना दर्शक, सवाल यह है कि ठीक इस तरीके की बातों को लेकर देश में कई अलग अलग धाराएं हैं, लोग अलग अलग तरीके से इस मुद्दे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं। अब मैं आपको वो खास बयान सुनवाने जा रहा हूँ, खास इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ सीमा गुलाम हैदर का, जिसने ठीक इसी ढंग से जो है अपनी बातों को रखकर कहीं ना कहीं देश को भ्रमित करने का काम किया था। मेरे सहयोगी वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर पहुँचकर उनसे बातचीत कर पूरे मामले को
समझने की कोशिश की थी। और आप जब सीमा हैदर के उस पूरे पक्ष को सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी ज्यादा चालाक चतुर ये महिला है और किस ढंग से सवालों का जवाब देना जानती है। तो देखिए इस पूरे इंटरव्यू के हर अंश को और इसमें सीमा हैदर कैसे जवाब दे रही है, तब आप ये अंदाजा लगाइए कि अंजू पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। तो आपने देखा, आगे बढ़ते हैं और इस पूरे पहलू के अलग अलग मुद्दों को विस्तार से समझते हैं। तो आपने सुना, अब ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या भारत की सुरक्षा एजेंसियां 20 अगस्त को उसकी वापसी के बाद इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी और साथ ही क्या इसके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। क्या सीमा गुलाम हैदर की ही तरह एटीएस की टीम जो है इसकी पूछताछ करेगी और क्या इसके खिलाफ आप कह सकते हैं कि वैलिड रीजन, वैलिड सबूत मिलने के बाद इसको भी काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि नसरुल्ला जिसके साथ वहां पर वो रह रही है, उससे जब मीडिया वाले बात करते हैं तो यह साफ तौर पर इनकार कर रहा है कि हमारी शादी नहीं हुई, मात्र वो दोस्त हैं और दोस्ती के नाते वो वहां पहुंची है। क्या दोस्ती के खातिर पाकिस्तान पहुंच जाना, अपने 2 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, ये बात हजम होने वाली है। और साथ ही एक जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नसरुल्ला और अंजू वादियों में फोटो शूट करवा रहे हैं, वीडियो शूट करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने ही मगन में मस्त नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं कई और बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं। इन तमाम खबरों को बताने का साफ तौर पर मकसद यही है दर्शकों कि इस समय अचानक से भारत में इस तरीके की घटनाओं का बढ़ जाना क्या एक बड़े खतरे की ओर जो है इशारा कर रहा है और क्या इस पर देश के गृह मंत्री, देश के विदेश मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को कड़े तौर पर निगरानी करने की जरूरत है। और ऐसे तमाम लोगों को, चाहे वो पाकिस्तान से आई हुई सीमा गुलाम हैदर हो, चाहे वो हिंदुस्तान से गई अंजू, दोनों से ही कड़े तौर पर पूछताछ कर इसका पूरे तौर पर खुलासा करने की जरूरत है। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरीके की और बड़ी घटनाओं को और बड़े शख्सियत के साथ जुड़ी तमाम बातों को लेकर फिर से एक बार हाजिर होंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।